माता स्कंद की कथा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस खास अवसर पर हम माता स्कंद की पवित्र कथा का वाचन करेंगे। स्कंद माता, जिनका संबंध भगवान स्कंद कार्तिकेय से है, शक्ति और सुख की देवी मानी जाती है। माता स्कंद का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता है। भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें तारकासुर जैसे दैत्यों का संहार करने का वरदान प्राप्त था। माता स्कंद की पूजा करने से उनके पुत्र की भी आराधना होती है, क्योंकि भगवान स्कंद हमेशा अपनी माता की गोद में विराजते रहते हैं। इस अद्भुत कथा के बारे में सुनने से हमें माता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। माता स्कंद की महिमा। स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है, इसलिए उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज विद्यमान रहता है। उनका स्वरूप शुभ्र अर्थात सफेद होता है, जो शांति और शुद्धता का प्रतीक है। माता स्कंद अपनी गोद में बालक रूप में भगवान स्कंद को बिठाए हुए हैं, जिससे वह वात्सल्य और ममता से ओतप्रोत दिखाई देती है। यह देवी सुख, शक्ति और कल्याण की अधिष्ठात्री मानी जाती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनके वाहन सिंह को उनके साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब यदि आपको यह कथा और देवी स्कंद माता की महिमा सुनना पसंद आ रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाले धार्मिक और पौराणिक कथाओं के वीडियो को भी देख सकें। स्कंद माता की उत्पत्ति और शक्ति का वृतांत। मां स्कंद की कथा देवासुर संग्राम से शुरू होती है, जब तारकासुर नाम के दैत्य ने देवताओं को पराजित कर दिया था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस दैत्य से मुक्त कराएं। भगवान शिव ने कहा कि उनके पुत्र के हाथों ही तारकासुर का वध संभव है। इसलिए माता पार्वती और भगवान शिव से भगवान स्कंद का जन्म हुआ। उनके 6 मुख थे, जिन्हें कृतिकाओं ने पाला, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान स्कंद की उत्पत्ति तारकासुर के वध के लिए हुई थी और उनके जन्म के समय से ही यह सुनिश्चित था कि वह ही देवताओं के सेनापति बनेंगे। तारकासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा, इसलिए भगवान स्कंद के जन्म के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था। स्कंद माता की पूजा से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता की उपासना से न केवल संतानों को संतान सुख मिलता है, बल्कि उनके जीवन की अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। इसलिए जो दंपति संतान सुख की कामना करते हैं, उन्हें अवश्य ही माता स्कंद की पूजा करनी चाहिए। इस तरह की अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं और उनका प्रतीकात्मक महत्व। माता स्कंद की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है, जो वात्सल्य का प्रतीक है। नीचे वाली भुजा में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा धारण की हुई है, जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है, जो सुंदरता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। माता की पूजा से समृद्धि, शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। वे कल्याणकारी शक्ति की देवी हैं और उनकी कृपा से भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ हो और आप इस वीडियो को देखकर आनंदित हो रहे हों, तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
कार्तिकेय का जन्म और पालन पोषण। पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती से अलग एक सरकंडे के वन में हुआ था। उस वन में कृतिकाएं रहती थी जिन्होंने भगवान स्कंद का पालन किया। इसी कारण से भगवान स्कंद का एक और नाम कार्तिकेय पड़ा। 6 मुख वाले इस बालक का पालन कृतिकाओं ने इतने अच्छे से किया कि वह बहुत जल्दी बड़ा हो गया और एक अद्वितीय योद्धा बन गया। भगवान शिव और माता पार्वती से दूर रहकर भी भगवान स्कंद ने अपना जीवन एक वीर योद्धा के रूप में बिताया। एक दिन भगवान शिव को अपने पुत्र के बारे में पता चला और उन्होंने अपने सेवकों को भेजकर भगवान स्कंद को वापस लाने के लिए कहा। सेवकों ने भगवान स्कंद को वापस कैलाश पर्वत पर ले जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचाया। जब भगवान स्कंद कैलाश पहुंचे तब माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें गले से लगाया और बताया कि वे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने भगवान स्कंद को परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तारकासुर का वध। भगवान स्कंद के बड़े होने के बाद उन्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया। तारकासुर, जो बहुत शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य था, उसने देवताओं पर भारी आतंक मचा रखा था। लेकिन भगवान स्कंद के नेतृत्व में देवताओं ने तारकासुर का वध किया और सभी को उसके आतंक से मुक्त किया। यह महाकाव्य घटना भगवान स्कंद के वीरता का प्रतीक है। उनकी माता स्कंद माता उनकी इस अद्वितीय विजय की साक्षी रही और इसीलिए उनका महत्व भी और अधिक हो गया। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को साहस, शक्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की पौराणिक कथा और महत्व। स्कंद माता की कथा के साथ ही हम आपको नवरात्रि की पौराणिक कथा भी सुनाते हैं, जिससे सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बृहस्पति जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या फल होता है। ब्रह्मा जी ने बताया कि नवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायक होता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति, धन, विद्या और सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि का व्रत करने का विधान। नवरात्रि के व्रत को विधिपूर्वक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दिनों में घट स्थापना कर देवी की प्रतिमा की विधिपूर्वक पूजा करें। पुष्प और फलों से देवी को अर्घ्य दें और यथाविधि हवन करें। अगर आप इस व्रत का पालन नहीं करते तो कई प्रकार के दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करें और माता की कृपा प्राप्त करें। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि व्रत का फल। नवरात्रि के व्रत को करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। माता दुर्गा की कृपा से सभी दुख, रोग और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। इस प्रकार माता स्कंद की कथा समाप्त होती है। आशा है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी। इस अद्भुत कथा के साथ हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली रोचक धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय माता दी।